नमस्कार साथियों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम भारत का भूगोल से संबंधित बेस्ट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित और आगामी वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावनाएं, इसलिए इन्हें हम बेस्ट एमसीक्यूज़ कहेंगे। तो आइए जल्दी से इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इस सीरीज का पहला सवाल, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कलमीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इंदिरा पॉइंट। साथियों, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, मौसमी प्रवास प्रचलित है थारू में, राजी में, भोटिया में या जौनसारी जनजाति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भोटिया जनजाति में मौसमी प्रवास प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। साथियों, इसका जो राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और सोयाबीन की जो विशेषता है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हंस, बी मोर, सी कोयल या डी कबूतर। तो इसका जो राइट आंसर है बी मोर। हम सभी जानते हैं, बहुत ईजी सवाल है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जो नर मयूर या नर मोर होता है वो पक्षियों में सबसे ज़्यादा सुंदर होता है, सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है चीतल का, कस्तूरी मृग का, माहेश्वर मछली का या एशियाई हाथी का। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिले के कुछ एरियाज़ को मिला करके इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 820 वर्ग किलोमीटर, 820 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? केरल को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को या आंध्र प्रदेश को। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, मध्य प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही एक ऐसा स्थल है जिसका नाम है पन्ना, जहाँ पर हीरा मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरियाली एक योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली एक योजना थी जिसकी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर इसकी शुरुआत की गई सन 2003 में। और इसकी जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें जल संरक्षण और वृक्षारोपण सम्मिलित हैं। आगे बढ़ेंगे। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है हरिद्वार में, देवप्रयाग में, ऋषिकेश में या रुद्रप्रयाग में। तो साथियों, हम जानते हैं कि भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, अलकनंदा बद्रीनाथ की तरफ से आती है और ये दोनों जहाँ पर मिलती है वो स्थल है देवप्रयाग, जहाँ से इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में निम्न राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है या क्षेत्रफल है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या डी राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर भी है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ए सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को ही कहते हैं। तो ये थे आज के जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से संबंधित कुछ बेस्ट एमसीक्यूज। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।